अफसरान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। फायरिंग करने वाला मुलजिम सीनियर क्लर्क अब्दुल हफीज गिरफ्तार। पुलिस को बताया कि फायरिंग के लिए वो पिस्तौल घर से लाया था। दोनों अफसरान से काम के मामले पर काफी अरसे से तनाज़ा चल रहा था। दोनों अफसरान ने पकड़ा तो गोलियां चल गईं। अंदाजा नहीं था कि इतने फायर हो जाएंगे। गुज़श्ता रोज फायरिंग से असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड वसीम उस्मानी और एडिशनल डायरेक्टर वसीम रजा हलाक हो गए थे। कराची वलीर मेमन गोट में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। इलाके के दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए। घर घर तलाशी, असलहा, मंशियात और मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स बरामद। मलिर शेर मोहम्मद गोट के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। मोटरवे ज्यादती केस सामने आए 8 रोज गुजर गए। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड और केस का मरकजी मुलजिम आबिद अब तक कानून की गिरफ्त में न आ सका। शरीक मुलजिम शफकत 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। खातून से ज्यादती और डकैती के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी गई। कौमी असम्बली ने तीसरा इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। तरमीम के तहत तफ्तीशी ऑफिसर 60 दिन में दहशतगर्दी के लिए रकूम की फराहमी का सुराग लगाएगा। तफ्तीशी ऑफिसर को खुफिया ऑपरेशंस, मवासलात का सुराग लगाने, कंप्यूटर सिस्टम का जायजा लेने का इख्तियार होगा। अदालत को तहरीरी दरखास्त देकर मजीद 60 दिन की तौसी हासिल की जा सकती है। अपोजिशन का उजलत में कानून साजी पर ऐवान में एहतजाज। बिल सेनेट में भेज दिया गया। सेनेटर अजहरबानी ने कहा कि बिल कौमी असम्बली से बुलडोज होकर सेनेट में आया। हुकूमत पार्लियामेंट को बेतौकीर करना चाह रही है। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में खातून ने मर्द दोस्त का नाजुक अज़ू काट दिया। मुतासरा शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा शख्स की मुद्दत में खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरेआम फांसी की सजा पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की राय तकसीम। कौमी असम्बली को खिताब करते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि ज्यादती के मुलजिमान को सरेआम फांसी मसले का हल नहीं, निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात होनी चाहिए। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान बोले कि मुश्तरका करारदाद और कानून साजी की जाए जो गैंग रेप करने वालों को सरेआम फांसी दे। CCPO को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। काश उस वक्त पुलिस ये न कहती कि ये हमारा एरिया नहीं, ये किस चीज की तनख्वाह लेते हैं। जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली ने जिनसी नाकारा करने की तजवीज की मुखालफत कर दी। पीपल्स पार्टी ने सरेआम फांसी की सजा की मुखालफत कर दी। शहरी रहमान ने सेनेट में कहा कि ज़्यादा में सरेआम फांसी दी गई तो जराइम कम होने की बजाय बढ़े। सेनेटर अजहरबानी ने कहा कि असल मसला कानून साजी का नहीं बल्कि अमल दरामद का है। नून लीग के सेनेटर आसिफ किरवानी ने कहा कि CCPO लाहौर की माफी कबूल नहीं, उनका इस्तीफा चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि नून लीग वाले CCPO के इस्तीफे के पीछे लगे हैं, इस्तीफे से क्या मिल जाएगा। सियालकोट मोटरवे पे ये अंधोनाक वाकया पेश आया तो यहां पर ये मैं समझता हूं कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर पर सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ती, समाजी हल्कों की तनकीद के बाद माज़रत कर ली। कहा कि कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल के दौरान मुनासिब अल्फाज का तयन नहीं कर सके। सबकी तरह उस वाक़े पर दिल गिरफ्ता है। उम्मीद है कि हुकूमत सियालकोट मोटरवे पर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि अब देखते हैं कि कौन शहबाज शरीफ को हटाने का मुतालबा करता है। CCPO लाहौर के गलत बयान का बुरा मानना भी दुरुस्त था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की इखलाक से गिरी बात पर उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला का सेनेटर रहमान मलिक की ज़ेर सदारत इजलास। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने CCPO लाहौर को 21 सितंबर को तलब कर लिया।
रहमान मलिक ने कहा कि कायमा कमेटी ने खातून ज्यादती केस की रिपोर्ट भी मांग ली है। वफाकी वजीर आजम सवाती ने कहा कि ऐसे वाकयात के फैसले 3 माह में होने चाहिए। अमेरिका में कोरोना से हलाक अफराद की तादाद 2 लाख से भी ज्यादा हो गई। 66,86,000 बीमार। कोरोना वायरस से सफेद फार्म अमरीकियों के मुकाबले में हिस्पानवी और स्याह फार्म अफराद कई गुना ज्यादा हलाक हुए। कोरोना से हलाक बच्चों में से 75% का ताल्लुक अक़लियती कम्युनिटी से है। भारत में कोरोना केस की तादाद 50 लाख से बढ़ गई। 82,000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। उर्दन में 17 सितंबर से मसाजिद में बाजमात नमाज मुअत्तल कर दी गई। बाजार भी बंद रहेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। एजेंडे के मुताबिक इस्लामाबाद मतरूका वक्फ इमलाक बिल और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। दोनों बिल्स कौमी असेंबली ने मंजूर जबकि सेनेट ने मुस्तरद किए थे। नवाज शरीफ की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को हाजिरी के लिए नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। नैब की जानिब से एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मंसूख करने की दरखास्त पर फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदलिया का एहतराम करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ की इलाज के बगैर वापसी मुमकिन नहीं। सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर्स की तस्दीक और तजवीज पर हुकूमत ने नवाज शरीफ को लंदन भेजा। मसला वापसी का नहीं, नवाज शरीफ के इलाज का है। कोरोना के सबब इसमें ताखीर हुई। नवाज शरीफ के बगैर इलाज वापसी से उनकी जिंदगी को शदीद खतरा है। बेगम कुलसूम नवाज के इलाज के वक्त पीटीआई वाले झूठ बोलते रहे कि वो ठीक हैं। क्या उस नुकसान का अजाला मुमकिन है? नवाज शरीफ का फैसला आ गया, उनमें जरा भी कानून की पासदारी है तो फैसला कबूल करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि उनके अमाल जेल वाले हैं लेकिन वो जेल में रह नहीं सकते। अब हमजा को भी जेल नागवार गुजर रही है। मामले खसूसी शहबाज गिल ने कहा कि मियां साहब की रिपोर्ट में हेर फेर किया गया। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म इसी मुकदमे में है जिसमें खुद सजा देने वाले जज अरशद मलिक ने जबरदस्ती फैसला दिलवाए जाने का एतराफ किया है। जज के एतराफी जुर्म के बाद सजा की क्या हैसियत रह जाती है? अगर सजा ही कायम ना रहती तो वापसी कैसी, गिरफ्तारी क्यों? मौब ने खसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल, कहा कि आपको ऐसे जज चाहिए जिनसे फोन पर फैसले कराए जा सकें। जजों और अदालतों पर हमले आपकी पुरानी रविश है। जजेस की वीडियोस लीक और ब्लैकमेल करते हुए आपको दुनिया ने देखा। सर्टिफाइड चोर का अवार्ड पाने वाली मरियम सफदर को नहीं भूलना चाहिए कि वो जमानत पर हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब ने कहा कि नवाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए जमानत मिल जाए तो जजेस को अच्छा कहा जाता है। जब वही जज अदालत के सामने सरेंडर का कहें तो बुरे लगने लगते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बिजली की लोड शेडिंग। लियारी, खारदर, लियाकताबाद, सीवन एरिया, महमूदाबाद, डिफेंस समेत शहर के मुताबिक इलाकों में कई घंटे बिजली गायब। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गैस सप्लाई में कमी के बायस मजबूरन लोड शेडिंग करना पड़ रही है। हैदराबाद गुलशन हाली नगर के करीब बेटे ने फायरिंग करके बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। कोयटा में कत्ल किए गए 3 साला बच्चे के वालिद ने कहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि बच्चे की कातिल नौकरानी है। घर में कोई नहीं था, बच्चा नौकरानी के पास था। नौकरानी जेवरात, कपड़े और मोबाइल लेकर फरार हो रही थी। अगर सामान नौकरानी के हाथ से ना मिलता तो हमें कभी नहीं मालूम होता कि हमारे बच्चे का कातिल कौन है। बच्चे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलाजमा ने जुर्म तस्लीम करने से इनकार किया है। आर्मी चीफ की लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद के अज़्म की तारीफ।
आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन की बहादुरी को खिराज अकीदत पेश किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन शहीद ने मादर वतन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश किया। मुतहिद और अपने हीरोज की कदरदान कौम के आज़म को कोई खतरा मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुश्किलात में घिरे लोगों से पूछा जाता है कि किधर है नया पाकिस्तान। ये सवाल परेशान लोगों से किया जाएगा तो वो बुरा भला ही कहेंगे। रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि मोदी ने सोचे समझे बगैर लॉकडाउन लगाया। आज भारत पर अल्लाह का अजाब आया हुआ है। मैं बार बार एक सवाल पूछता था कि लॉकडाउन तो हम लगा दें, लेकिन वो दिहाड़ीदार, वो गरीब लोग, वो कच्ची बस्तियों में उनका क्या बनेगा? किसी ने नहीं सोचा कि इस तबके का क्या होगा। और वही नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में उसका नहीं सोचा। आज हिंदुस्तान में अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है। सबसे ज्यादा दुनिया में जो इकोनॉमी गिरी है वो हिंदुस्तान की गिरी है, क्योंकि 4 घंटे पे नोटिस पे उसने मुल्क बंद कर दिया। भारत को शंघाई ताउन तंजीम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इजलास में हजीमत का सामना। अजीत डोवल का पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे पर एतराज मुस्तरद। पाकिस्तान ने जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। आलमी कानून के मुताबिक भारत को जम्मू कश्मीर को अपना इलाका करार देने का हक नहीं। मुआविन खसूसी मोहिद यूसुफ ने इजलास के बाद सहाफियों को बताया कि 11 सितंबर को भारत ने रूस से पाकिस्तान के नक्शे पर एतराज किया था। हुकूमत ने रूस को तहरीरी जवाब दिया। रूस ने पाकिस्तान के नुक्ता नजर की तायीद की। अजीत डोवल इजलास छोड़कर चले गए। रूस के कौमी सलामती के मुशीर की तकरीर भी न सुनी। अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाली अरब रियासतों की तादाद 4 हो गई। मिस्र 1979 और उर्दन 1994 में इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। मुआहदे के खिलाफ फलस्तीन के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि मकबूजा इलाकों से इसराइली कब्जे के खात्मे तक अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। अमरीकी सदर ने कहा है कि इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए मजीद कई ममालिक तैयार हैं। 7, 8, 9 या उससे भी ज्यादा ममालिक बहुत जल्द इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लेंगे। उम्मीद जाहिर की कि सऊदी अरब भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर लेगा। बोले सऊदी फरमरवा और वली अहद से बहुत मुफीद गुफ्तगू हुई है। कुछ दिनों में बहुत अच्छी बातें सामने आएंगी। मशरिक़ वस्ता के ममालिक तनाज़ात की सूरत हाल से तंग आ चुके हैं। सऊदी अरब खत्ते के इस्तेहकाम, फलस्तीनी के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी शाह सलमान का ऐलान। कहा कि मसला फलस्तीन से मुतल्लिक सऊदी अरब का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। अल-कुद्स के तारीख़ी और कानूनी तशख़्ख़ुस पर कोई सौदेबाजी कबूल नहीं की जाएगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 187 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। आज शाम और रात को बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्खर 41, कराची पेशावर 37, लाहौर मुजफ्फराबाद 36, इस्लामाबाद 35, मुल्तान 33, कोयटा जम्मू 31, गिलगित 27, श्रीनगर 23 और लेह में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और वज़ीर आज़म आज कौमी टीम के 3 साबिक कप्तानों वसीम अकरम, मिसबाहुल हक, मोहम्मद हफीज और मौजूदा टेस्ट कप्तान अजहर अली से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव भी मौजूद होंगे। एजेंडा डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट बंद करने का मामला है। मोहम्मद हफीज ने बेरोजगार डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के मुस्तकबिल का सवाल उठाया है।